हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं एसबीआई के मॉक टेस्ट के बारे में। तो आज हम लोग मैथ के बारे में चलेंगे फिर से, और 3 सेट हो गया था तो चौथे सेट पे हम लोग चलते हैं। चौथा वाला स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, इसमें चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपकी डीआई आ गई है, एक डीआई आ चुकी है। और इस डीआई में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे 30,000 लोग हैं। तो जो भी दिया हुआ है यहाँ पे कर्मचारी हैं, ABCD है, तो इनका परसेंटेज दिया हुआ है। सबसे पहले ये कह रहा है कि कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या सी के कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। डी, और देखिए पूरा हमें नहीं निकालना पड़ेगा, परसेंटेज अगर निकाल लेते हैं सी और ये डी, ठीक है। तो कोशिश हम भी ये करते हैं ना कि आप लोगों को देखिए हम लगाना नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन कम लगेगा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी और सी आपको ये मिल रहा है 18 और ये 12, दोनों का डिफरेंट आया 6 का मल्टीप्लाई किए 3 से, 6 त्रिक 18 टिक लगाया, निकल लिया आगे कह रहा है सी डी और एफ की औसत संख्या ज्ञात करिए। सी कितना है आपका 12 और 18 30 और एफ कहाँ पे है 15, 30 और 15 45 का बटे 3 करेंगे 15 आया, 15 तिया 45 पे टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कर्मचारी की संख्या ई कर्मचारी की संख्या से कितनी अधिक है। ए आपका 25 है, ई आपका 20 है, 5 ज़्यादा है 20 का, तो 5 बटे 20 गुणे 100 जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये 5 है, 20 है, 100 तो 5 आएगा, 5 गुणे 5 आ गया, 25 आ गया, 25 पे लगाया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी के कर्मचारी की संख्या डी के कर्मचारी से इतना है जी, देखिए 12 और ये 18, तो मतलब 6 से काटेंगे 2 और 3 पे टिक लगाया, आगे चलते हैं, ठीक है। एफ कर्मचारियों की संख्या ए कर्मचारियों की संख्या से कितना परसेंट है। तो एफ कितना है आपका है 15 और ए कितना है 25 है, तो 15 बटे 25 करेंगे तो 3 बटे कितना आएगा 5, तो 3 बटे 5 आएगा। तो वहाँ पे आपका उसको काटेंगे 100 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, अरे 3 बटे 5 करेंगे तो वहाँ पे आपका 100 है, इसको काट देंगे तो 2 आ गया। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 60%। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया जा रहा है, अच्छा सुमित के पास में पैसे वाला सिक्के वाला पैसा यहाँ पे आ रहा है कि सुमित के पास में इतने पास में 10 और 10 25 और इसके सिक्के दिए गए। ये सिक्के को अनुपात दे रहा है और इतना रुपये 15 रुपये अमित को देने के बाद, अच्छा अमित को देने के बाद सुमित के पास इतना, उसके पास इतना रुपये बचता है। तो ठीक है, उसके पास टोटल मतलब पहले कितना था 45 था ना, बस खत्म करी बात, ठीक है। 25 पैसे कितना कह रहा है। तो सबसे पहले ये जो आपका सिक्कों में अनुपात दिया, पहले रुपए में कन्वर्ट करते। तो 10 पैसे के सिक्के लेके आएंगे, कितने सिक्का है इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टे नीचे 10 कर दिए। इसको करेंगे तो यहाँ पे आपके होते हैं 1 रुपये में 4 सिक्के, तो यहाँ पे 4 कर दिए। 50 पैसे के 2 होते हैं तो ये 2 कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग काटे तो यहाँ पे आ रहा है 1 अनुपाते, यहाँ पे 3 बटे 4 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1 बटे 2। अब इसको हम लोग खत्म करना होगा तो सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई, ये खत्म, मतलब आ गया 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 का अनुपात गया क्या रुपए में। तो इन सबको मिलाने के बाद कितना हो जा रहा है 5 और 4 9 x की वैल्यू कितनी हो रही है 45, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है, यही तो आ रहा है, ठीक। तो अब ये समझ में आएगा जो ये रुपया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, सब में 5 से गुणा है, सब में 5 से मल्टीप्लाई है, और सब में 5 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे कितना हुआ 10 और यहाँ पे कितना हुआ 15 और यहाँ पे कितना हुआ 20, ये इतना रुपए में बढ़ गया है। सिक्के किसका पूछा है 25 पैसे का सिक्का पूछा है, तो ये 15 रुपये 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 15 रुपये में कितना 15 गुणे 4 बराबर कितना 60 पे टिक लगाते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे क्या क्या दे रहा है आपसे, सीरीज दे रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट हो रहा है 0, इन दोनों का डिफरेंट हो रहा है 4, इन दोनों का 6, आगे पता नहीं, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट डायरेक्ट 18, तो 8 और 10 कर दे क्या, तो सीरीज पूरी बन गई है। तो 8 का डिफरेंट अगर कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का देखिए कुछ आंसर मिल रहा है 11 गुणे 8, अरे 11 और 8 19 मिल रहा है, यहाँ पे टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे इन दोनों का डिफरेंट मिल रहा है 10, नंबर बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे चल रहा है, तो सीधी सी बात है डिफरेंट ही आएगा। 14, फिर इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 30 40
54, 76, 112 क्वेश्चन मार्क। दोनों का डिफरेंट 10, दोनों का डिफरेंट 14, दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है 2 और 2 22, दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है यहाँ पे करेंगे तो 24 और यहाँ पे 36। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट मालूम नहीं है। इन दोनों का डिफरेंट 4, इन दोनों का डिफरेंट यहाँ पे करेंगे 8, फिर इन दोनों का डिफरेंट यहाँ पे कर रहे हैं तो 2 और 4 हो रहा है और यहाँ पे 14 हो रहा है। कितना हो रहा है 14, 4, हाँ 14 हो रहा है। तो आगे का मालूम नहीं। इन दोनों का डिफरेंट 4, इन दोनों का डिफरेंट 6, तो आगे का डिफरेंट 8, 8 जोड़ देंगे इधर कितना आएगा 22, 22 इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 और 8 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 58 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे आ गया 58 का 20, 20 और 50 170। 170 क्या दिया है ऑप्शन में, 170 कहीं दिया है ऑप्शन में, ये दिया है, इस पे टिक लगाया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सीरीज सबसे बेकार वाला होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है 11, इन दोनों का डिफरेंट यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट हो रहा है 3, 4, इन दोनों का डिफरेंट यहाँ पे 10 दिया है, 21 दिया है, 55 दिया है, 91 दिया है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आ रहा है 11। इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है 3, 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अब यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा है, कुछ और दिया है, स्क्वायर वगैरह पता नहीं क्या दे रहा है। इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको बाद में देखेंगे। आगे इस पे चलते हैं। इन दोनों का डिफरेंट कितना मिल रहा है 8, 8, 10, फिर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 8 मिला, यहाँ पे 20 मिल रहा है। अच्छा, मतलब ये हो रहा है, ये भी डिफरेंट नहीं हो रहा। 64, 125। देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 6, तो 222 पे टिक लगाए। आगे चलते हैं। फिर इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 2, 3, 5, 7, 7 और 11। नेक्स्ट नंबर 11, 11 और 2 13, 13, 13, 13, 13 कहीं पे आएगा, 13 जोड़ने पे ये आ रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और आयत की चौड़ाई को 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। मान लेते हैं पहले 10 था और 10 था, तो 10 और 10 मिला के 100 हो जा रहा था। ठीक, 40% बढ़ा दिए, एक 14, 14, 14 का 14 को कितना हो जाता है 196, मतलब 96% बढ़ जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंट आ जा रहा है। ये स्वर और व्यंजन को ये नहीं आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए इसमें दे रहा है ये दोनों वैल्यू माइनस माइनस में आएगी, लगाना ही नहीं, ये दोनों वैल्यू प्लस प्लस में आएगा, ये वाई बड़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका आ रहा है प्लस माइनस 11 और ये यहाँ पे आ रहा है माइनस 11, मतलब ये बड़ा और बराबर होगा, इस पे टिक लगाया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों वैल्यू आएगी प्लस में, ये दोनों आएगी प्लस एक माइनस में, तो यहाँ पे हम लोग अगर निकालना है तो 6 और 5 कर दिए, तो माइनस करने पे तो 6 और 5 है, 6 प्लस में है 5 यहाँ पे। देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या करेंगे 8 छंग 48, 8 और 6, मतलब यहाँ पे 8 ये बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, आगे ये दोनों एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा, इसमें टिक लगाया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है 1000 लीटर दूध को बिलियन का यहाँ पे x लीटर निकाला जाता है। ठीक है, इनका मिश्रण कहीं पे है, इसमें से x लीटर निकाल दिया जाता है, मतलब मिश्रण नहीं है, एक आपको 1000 लीटर दूध है, इसमें से x लीटर निकाल लिया जाता है, इसके बाद पानी से बदल दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, मतलब टोटल 3 बार। तो यदि दूध का अंतिम इतना है तो x का, देखिए एक चीज़ आपको बता दें, कभी भी ऐसा दिया रहा है, ये बताइए ये कितना है, ये इतना दे रहा है, 3 बार प्रक्रिया हो रही है ना, 1 बार बदला और 2 बार और बदल रहा है, तो यहाँ पे सीधी बात इतना ध्यान दीजिए, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। जो भी मिल जाएगा, 3 बार हो रहा है तो क्यूब होगा, 2 बार मिल रहा है तो स्क्वायर होगा, तो जितना हो रहा है मतलब 8 का, मतलब पहले ये 80 था तो 20 लीटर निकला था तो 200 लीटर, मतलब यहाँ पे आ जा रहा है 200 पे टिक लगाइए और निकल लीजिए आगे, बाकी कोई कुछ लगाना नहीं है। यहाँ पे कह रहा है 1000 रुपये पे 15% की छूट देता है, फिर 10% का लाभ कमाता है। 15% की छूट देता है, 1000 अंकित किया था, मतलब 850 रुपये में वहाँ पे उसको बेचता है, 850 रुपये में बेचता है, तो जो 11 इसका यहाँ पे लगभग में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 15% छूट दिया तो यहाँ पे 850 हुआ, जो 110 है यहाँ पे क्रय पूछ रहा है, क्रय मूल्य ये ख़त्म है, तो यहाँ पे ये भी ख़त्म है। 11 से काटेंगे तो यहाँ पे आ गया 7 बार में गया, तो यहाँ पे 7 7 हो गया, फिर यहाँ पे फिर बचा 8 0, फिर 7 में गया तो यहाँ पे बचा 3 बचा, तो यहाँ पे 2 बार में जाएगा, 7 72 दिया है कहीं पे,
73 लगभग में पूछ रहा है, 73 पे लगाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है एक, अच्छा यहाँ पे 2 वर्ष का दिया है, ये 3 वर्ष का दिया है। वार्षिक ब्याज इसमें दे रहा है, संयोजित किया जाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, ये 3 वर्ष का है, इन दोनों का डिफरेंट पहले निकाल लेते हैं। तो कितना हो रहा है 0.60, और यहाँ पे आ रहा है 1, और यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों का करेंगे 8 आ गया। फिर यहाँ पे बचा है ये आपका, ये 0 बचा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 27040, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 8 आ गया, यहाँ पे 0 बचा है, यहाँ पे 1 आ गया। ये आपका इसका कितना प्रतिशत है? अगर यहाँ पे हम लोग इसको प्रतिशत निकाल लेंगे तो ये दशमलव ख़त्म, ये भी ख़त्म, यहाँ ख़त्म, ये ख़त्म, तो इसका प्रतिशत आ जाएगा। प्रतिशत आ जाएगा तो फिर क्या पूछा, मूलधन पूछा है ना। तो अगर प्रतिशत आ जाएगा ये, और चलिए काटते हैं, लगभग कितनी बार में जाएगा, पता नहीं कितनी बार में जाएगा। चलिए काटते हैं, 4 से काटें, बड़ा लंबा जा रहा है। 2 हो गया, फिर 7 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया। अच्छा ये तो कट गया है, ये यहाँ पे अगर ये यहाँ पे कट गया, ये कट गया है, मतलब डबल 4 से काट रहे हैं तो 4% बढ़ गया ना, ये पूरा कट जा रहा है। मतलब इसको ये इधर से काटे, 4 से काटे तो पूरा 4 बार में कट जा रहा है, पूरा 4% आ गया। अब ये 4% आ गया है, फिर कह रहा है मूलधन क्या होगा, तो 4% यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आपका आ रहा है 104 गुणे 104 बटे 100 गुणे 100 इक्वल टू कितना आ रहा है 27040, है ना। गुणे यहाँ पे x है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। अगर यहाँ पे 104 का करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 10816, ठीक। 10816 अभी हम लोग निकाले थे, यहाँ पे इसको ये चला जाएगा, इतनी बार में कितनी बार में जा रहा है, ये 4 बार में जा रहा है। ये कितना जा रहा है 4 बार में जा रहा है, ये 1 बार में जा रहा है। मतलब यहाँ पे इसको हम लोग ये कर दे रहे हैं, ये किए यहाँ पे, तो ये 1 बार में गया, नीचे 4 बार में गया जा रहा है, और यहाँ पे डबल था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काटे तो कितना आ गया, मतलब 100 गुणे 100 था, तो यहाँ पे इसको काट दे रहे हैं तो ये 25 हो जा रहा है। 25 और 00 000, एक को 0 कहीं बचा था, अच्छा ये वाला 0 एक बचा था, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा, ये हो जाएगा 25,000 रुपया। मतलब है, देखिए इसको समझ लीजिएगा फिर से कि ये पहले 4% आया, और कभी भी इसको ये निकालना रहता है हम लोग को, अगर निकालना रहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो ऊपर दे रहा है यही स्क्वायर है हमारा, ये स्क्वायर ये बन रहा है, ये अभी हम लोग काटे हैं 4 बार में जा रहा है, तो ये 4 बार में होने के बाद ये हो रहा है, तो इसको जब हम लोग इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जा रहा है आपका, मतलब इसको जब काटे पीटे ये जो आ रहा है इतना, इसको नीचे रखे तो ये 1 बार में गया, ये 4 बार में गया, 1 0 यहाँ बचा रह गया, ये बचा रह गया, तो इसको 100 और 100 ये जो बचा था इसको जब उड़ाएंगे तो यहाँ पे 25 बचेगा, डबल 0 ये है, 1 0 ये है, तो मिला के 25,000 हुआ, और इस पर टिक लगाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से DI मिल गई है, और इस पे देखते हैं हम लोग, कह रहा है मंगलवार को महाभारत दर्शकों की संख्या सभी दिनों में महाभारत के एकत्रित दर्शकों की लगभग कितना % है। मंगलवार को महाभारत, ये रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो यहाँ पे 30 है, तो ये कह दिया 30 कह रहा है, ये मंगलवार को हो गए। अब देखते हैं टोटल जोड़ते हैं, 1 3 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 ये मिल गया। अब यहाँ पे छोट जोड़ते हैं, 13 13 5 18 18 और 26 26 4 30, 11 और 30 मतलब 40, 14 मतलब यहाँ पे आ जा रहा है 14, है ना, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया इसको, ठीक है, मिला के। तो इसका कितना प्रतिशत है यही तो पूछा है। ये ख़त्म यहाँ पे इसको काट देते हैं, 300 लगभग यहाँ पे हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा 14 दूनी 28 यहाँ पे बचा 2 0 बचा, मतलब फिर से 1 बार में एक लगभग 21% के बराबर जाएगा, तो यहाँ पे टिक लगाएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या दिया हुआ है, सभी दिनों में महाभारत की संख्या सभी दिनों में रामायण की संख्या महाभारत के जैसे कितना अंतर है। तो अभी तो हम लोग निकाले थे, इसका कितना है 140 है, जरा इसका भी निकाल ले रहे हैं। 8 यहाँ पे 2 1 3 4 5 1 6 मिल गया, मतलब ये 60 हो गया, 60 हो गया है। ये आपका 70 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 1 81 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 81 माइनस करेंगे कितना है 9, यहाँ पे बचा 3 5 कहीं पे दिया हुआ है 5 9, इस पे टिक लगाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी दिनों में रामायण की औसत संख्या अभी तो निकाले थे 8 1, है ना। कितने दिन है 1 2 3 4 5 6 3 3 6 6 ही दिन है, 6 दिन है। 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 6 1 कम 6
बचा 2 1, ठीक, 6 त्रिक 18, फिर बचा 3 और डबल जीरो तो है ना, हज़ारों में होगा, तो ये 5 1 3 5 कहीं दिया हुआ है, टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें करते हैं हम, यदि महाभारत के कुल दर्शक 10% कम होते हैं तो नई संख्या कितनी होगी? तो मतलब 140 का 90 निकाल लेंगे, 14 9 कितना होता है? 126, 126 यहाँ पे टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवार और शुक्रवार को एकत्रित महाभारत, सोमवार और शुक्रवार, 14 और 24 मिला के 30 8 38 हो गया। फिर कह रहा है कि समान दिन में रामायण में दर्शकों की संख्या का अनुपात कितना होगा? समान दिन में 8 और 12, 8 12 20/20, 20 काट देंगे तो मतलब यहाँ पे आ गया 19 और ये है 10, 19 और 10 कहीं पे दिया हुआ है, इस पे टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको क्या आ गया? यहाँ पे आ रहा है, इसमें कट-पिट करना है तो ये 4 हो गया, 4 से कट कर देते 17 और 0 6 आ गया, यहाँ पे बटे 2 है और यहाँ पे गुणे 40 है, तो ये भी उड़ा दिए, यहाँ पे 20 हो गया, डबल कर देते हैं तो 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और ये 34 1 0 कहीं पे दिया हुआ है, 34 120, ये टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 8 4 पे अंडर रूट और प्लस दे रहा है 7 का स्क्वायर मतलब 49 और यहाँ पे गुणे 8 माइनस 1 14 का मतलब इतना हो गया, ये हो गया हमारा 28 का स्क्वायर हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 9 72 और 8 चौक कितना 20 मतलब 32, तो ये 20 हो गया, यहाँ पे 1 0 और मतलब इसको जोड़ना होगा, तो जोड़ते उड़ते नहीं, 200 घटाना है, इसमें से 200 अगर घटा दें और 4 जोड़ देंगे, 200 घटा दिए तो यहाँ पे इतना बचा, 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे इतना हो गया, इसको जोड़ रहे हैं 100 और हो जाएगा, मतलब 2 2 4 कहीं लिखा हुआ है, 2 2 4 पे देखिए कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ लिखा है, इस पर टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है कि 5 3 2 ये दिया हुआ है बटे, अगर ये 2 है, 2 का 4 टाइम करेंगे तो मतलब 4 4 गुणे 4 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे गुणे 4 दिया हुआ है, ठीक है, 20 जोड़ना है, ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे बचा 3 बचा, फिर 8 आ गया, 8 में 20 जोड़ दिए 108 आ गया, 108 पे टिक लगाए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 108 पे टिक लग गया और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें आपको दे रहा है कितना है, 11 का स्क्वायर हो गया 121, ठीक, माइनस करके कितना करना है, 8 2 4 माइनस करना है, बटे करना है 8 करना है, तो यहाँ पे 1 0 3 आ गया। ठीक है, 103 माइनस करना है, 103 माइनस कर दिए तो यहाँ पे ख़त्म, ये ख़त्म, यहाँ पे 3 माइनस किए 18 आ गया और 18 गुणे, अच्छा ये गुणे में है तो यहाँ पे नीचे भाग कर देंगे तो 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया, 6 कहीं पे दिया हुआ है, टिक लगाते हैं, आगे चलते हैं, 6 पे टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है, क्या दिया हुआ है आपको, ये हो गया 29 हो गया, गुणे यहाँ पे 34 हो गया, माइनस 25 का स्क्वायर हो गया और सबका 25 हो गया और बटे 7 हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें 29 का 12 तो आता नहीं है, तो 30 करके माइनस 34 कर देंगे, 3 करेंगे तो यहाँ पे हो गया 12 बचा 1 9 1 10, सही है, 3 चौक 12 1 10 9 1 10, ठीक है, ये हो गया, 1 0 बढ़ गया, तो यहाँ पे माइनस करना है 25 करना है, माइनस 34 करना है, तो यहाँ पे मिला के कितना हो जा रहा है, अगर देखेंगे तो 5 9 घटाएंगे तो 1 आ गया, यहाँ बचा 11 मतलब 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 9 आ गया, बटे 7 कर देते, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार में 2 6 हुआ मतलब 3 बार में, तो यहाँ पे 5 बचा, 1 बच रहा है, मतलब 7 7 49 हो गया, 2 बचा, तो कितना 131 मतलब 137 कहीं दिया है, हाँ दे रहा है, इसी पे टिक लगा रहे हैं और आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि एक्स 30 दिन में किसी काम को कर सकता है। ठीक है, एक्स जो है 30 दिन में कर सकता है, एक्स और वाई मिला के, एक्स प्लस वाई मिला के कितना करते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि उन्हें काम का इतना रुपये मिलता है तो वाई का हिस्सा कितना हो, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे ये है 60 काम है, वाई कितना करता है, यहाँ पे देखते हैं, ये है 2 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है और ये दोनों मिला के कितना है, अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं तो इन दोनों को मिला के काम करते हैं, 4 काम करते हैं, तो सीधी सी बात 2 ये भी करेगा, 30 ये भी करेगा, ख़त्म हो गया, मतलब हाफ है, तो 50 इसका हाफ कर देते कितना हो जाएगा, 3 और 7 5, इसका आधा कर दिए, 3 7 5 ये कहीं दिया हुआ है, इसको चलते हैं आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, ये 15 दिन में काम ख़त्म कर रहा था, मतलब ये 60 लड्डू था तो ये बनाते हैं 4 लड्डू,
और ये 2 लड्डू बनाता है, तो सीधी बात है ये भी 2 लड्डू बनाएगा, तो हाफ हो गया, तो आधा हो गया। तो जब आधा आधा काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा पैसा, ठीक है। एक रेलगाड़ी निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है, यदि मतलब यहाँ पे दे रहा है, क्या दे दिया है, 1/3 दूरी 1/4 समय में रेलगाड़ी द्वारा तय किए गए। चलिए समय ख़त्म हो गया। क्या दे रहा है यहाँ पे, चलिए सेकंड बचा हुआ है, लगेगा नहीं। 1 2 3 4 क्वेश्चन, 4 2 6 क्वेश्चन रह गया, देखते हैं कितना होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको अटेम्प्ट दिखा रहा है 4 क्वेश्चन, 4 और 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, 4 क्वेश्चन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे आपके 29 क्वेश्चन हुए हैं, 29 के 29 सही है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरीके से सेट लगाएंगे तो आपके सारे सही हो जाएंगे। और देखिए 2 क्वेश्चन छूट गया था और समझाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जा रहा था, तो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से सोचेंगे कि आपको कि जो छूटा हुआ है वो भी बराबर बताते चलें, एक्सप्लेन कर दें पूरा, कि थोड़ा थोड़ा से धीरे धीरे चलें और पूरा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।